Dear students, as we know that our India is fighting a huge novel coronavirus 19 pandemic. So during this time, when you are home, when you're self-quarantine, you should continue your studies. So for this, we have taken a small initiative. So let's start, okay? So we're going to talk about the biology of the 9th class. Is the first lecture of the 9th class, okay? So we're going to talk about the basic cell, okay? The name of the chapter is Cell, the Fundamental Unit of Life, okay? What it actually means, the cell, the fundamental unit of life, मतलब the fundaments, the basic principles of life is based on the cell. हम दो बात जानते हैं आपको. Let's talk about the introduction. Okay, we know that cell is the basic unit of life. हम इस बात को पढ़ते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? लाइफ माने जिंदगी, ओके? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इस सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर आप एक जिंदगी का बिल्कुल बहुत ही बेसिक प्रारूप देखना चाहेंगे तो वो किसमें है? आपका सेल है. इसका मतलब क्या है कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर जहां भी लाइफ है वहां पर एटलीस्ट एक सेल तो जरूर है. जितनी भी लाइफ है वो किससे बनी है? आपकी सेल से बनी. मतलब क्या होगा आपका? द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स. इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल, ओके? आपको दो बातें यहां पर याद रखनी है इसके अलावा, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, okay? Means what? Cell is the basic unit of life. The basics of the life are based on the cell, and it is the structural and the functional unit of life. If we can say, the structure of the life is made by the cell, okay? सेल से छोटे स्ट्रक्चर में, सेल से कम में लाइफ नहीं हो सकती. अगर कहीं पर लाइफ है तो उसका स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक सेल तो होगा. एक से ज्यादा सेल हो सकते हैं, समझ में आता है. दे कैन बी मल्टीपल सेल, न्यूमरस. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ अ 70 kg ह्यूमन बॉडी, 70 kg नॉर्मल ह्यूमन, वी कंटेन अबाउट 100 ट्रिलियन सेल. सेल ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर लाइफ का स्ट्रक्चर देखना है तो एटलीस्ट इट शुड कंटेन one cell, okay? So it means what? It is the structural unit of life. कि लाइफ की एक स्ट्रक्चर की यूनिट है. फॉर एग्जाम्पल से घर, अगर हम एक घर की बात करते हैं, से घर में क्या होती है आपकी? द ब्रिक इज द यूनिट ऑफ द हाउस. बिकॉज क्या होता है, जो घर किससे बना होता है आपका? छोटी छोटी ईंटों से बना होता है. ईंटों से छोटा कुछ नहीं होता उसके अंदर. तो क्या होता है आपका? ब्रिक इज द यूनिट ऑफ द हाउस. सिमिलरली द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी कैन से इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आप चाहते, अगर आप लाइफ का कहीं पर बेसिक फंक्शन देखना चाहते हैं तो आपको वो एटलीस्ट एक सेल में मिलेगा. मतलब क्या होगा कि लाइफ के जितने भी फंक्शंस हैं वो किससे बने हैं आपके? दे आर मेड बाय द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज व्हाट? सेल. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने हैंड्स मूव कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी टंग मूव कर रहा हूँ. अगर मुझे बोलने के लिए, अगर मुझे अपनी टंग और लिप्स मूव करने पड़ रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो मेरी टंग है उसमें क्या है? आपके छोटे छोटे स्मॉल मसल सेल्स हैं. वो मसल सेल्स आपस साथ में काम कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, आपको वो फंक्शन कर रहे हैं. और क्या हो रहा है आपको? उससे क्या हो रहा है? मैं बोल पा रहा हूँ, ओके? लेट्स टॉक अबाउट मेरे हैंड्स हैं, मेरे हैंड्स हैं, मेरे लिप्स हैं, जो कि बोलने में हेल्प कर रहे हैं आपको. तो जो लिप्स के अंदर मेरे सेल्स हैं, ओके? जो सेल्स क्या कर रहे हैं? लिप्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो क्या होगा आपका? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. इवन हमारी पूरी बॉडी, इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है आपकी? वो सेल से बनी हुई है. इज दैट क्लियर? मतलब बहुत बेसिक सी बात करते हैं. इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब क्या होगा? अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो क्या होगा कि लाइफ का स्ट्रक्चर इज मेड बाय द हेल्प ऑफ द सेल. लाइफ का फंक्शन इज ऑल्सो मेड बाय द हेल्प ऑफ द सेल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए. So it's a time of about 1665. ये 1665 की बात है, ओके? 1665 की बात है. Was scientist called named as Robert Hooke. Actually he was a botanist. वो botanist थे बेसिकली. तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? उन्होंने एक चीज दी, इसे बोलते हैं क्या? आपका कॉर्क, ओके? He took what? Cork. Cork क्या है? Cork is a tissue. Cork is what? Cork is a tissue जो हमें किससे मिलता है? which is obtained from the bark.
which is obtained from the bark. अब bark क्या होती है? जो plant में stem होता है students, okay? जो plant है, plant में जो stem होता है, वहां में क्या मिलती है आपको? stem में क्या मिलती है आपको? bark मिलती है. उस bark के beneath क्या मिलती है आपको? cork मिलती है, okay? तो उन्होंने क्या किया आपको? उन्होंने cork को लिया. उन्होंने cork को क्या किया? उन्होंने आपके cork के slides कट किए. He cut the slides of cork. मतलब बहुत पतले पतले section, okay? Slides बोलते हैं cut the sections of the cork. और उन्होंने क्या किया? एंड ही ऑब्जर्व्ड. और क्या किया उन्होंने आपका? एंड ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ओके, जो रॉबर्ट हुक साहब थे उनके पास उनका खुद का बनाया हुआ, इट वॉज अ सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कॉर्क को लिया. कॉर्क क्या होती है? जो बाग से ऑब्टेन की जाती है. उन्होंने उसके सेक्शंस में काटा. उन्होंने क्या किया आपका? ऑब्जर्व्ड इट अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने खुद बनाया था. ओके, उसमें उन्होंने क्या बेसिकली उन्होंने क्या किया? उसे आपका उसे ऑब्जर्व किया. ओके, एंड व्हाट ही फाउंड, जब उन्होंने देखा आपका, ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या देखा आपका? ही ऑब्जर्व सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स. ही ऑब्जर्व व्हाट? Some small structure, something like that. Let me show you by the help of a diagram. Okay, something like that. He saw something like that. उसने कुछ ऐसा देखा. Okay, so he saw something like that. तो उसने बोला कि what he actually found, he found the compartments. He found what some small compartments. So what he observed a honeycomb-like structure. He observed a honeycomb-like structure. Okay, it बिल्कुल एक मक्खी की छत्ते जैसा लग रहा था. So it was looking like a honeycomb-like structure. और उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे compartments हैं. And what he found that several compartments were there. उसने काम किया, he named one compartment as the cell. उसने क्या नाम दिया आपको? one compartment as the cell. उसने बोला cellular means for cell. Okay, so one compartment उसने क्या नाम दिया आपका? cell नाम दिया. cell which actually meaning a little room. Okay, what he actually named? A cell. Cell meaning a little room. So student, it was about 1665 in which he took cork which is obtained from the bark, and he cut the section and observed it under the primitive microscope, which was self-made microscope. What he observed, the honeycomb-like structure in which the several compartments were there, and he named it as what? A cell. Cell meaning what? A little room. Is that clear? Okay, now let's see. What is cork? It is a dead tissue. What is cork? It is a dead tissue. So basically, it was a discovery of the first dead cell. Okay. So Robert Hooke ने क्या किया था आपका? He discovered first dead cell. Okay. It is a dead tissue. कॉर्क स्टूडेंट्स कहाँ मिलता है आपको? आपने आज क्वारंटीन चल रहा है तो आप बैडमिंटन बहुत खेल रहे होंगे. उसमें मिलती है शटल कॉक उसके अंदर. सो द कॉर्क मिस इन नॉर्मल लाइफ कहाँ मिलता है आपको? इट इज फाउंड इन द शटल कॉक ऑफ दैट बैडमिंटन. दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ द कॉर्क. और कॉर्क कहाँ मिलता है आपको? पहले केमिस्ट्री लैब में अगर आपने अपने स्कूल में देखा होगा पुराने, अब तो खैर नया आ गया है. पहले क्या था आपका कि बॉटल्स में ऊपर को आपके कैप आता था, जो हम प्रेस करके नीचे लगाते थे. वो कैप इज मेड अप फ्रॉम द cork. Okay, so basically cork is what? It is a dead tissue which is obtained from the bark. Basically bark के नीचे मिलता है आपको. तो now he also had a honeycomb like structure, और उसने इस बात को बोला था. The Robert Hooke साहब said this बात in his book. Okay, in the book named what? Micrographia. Okay, so students, 1665. It was a discovery of the
first dead cell by the scientist Robert Hooke. Okay, he obtained from the he took the cork and cut the size and watched under his primitive microscope, which was self-made. Observed a honeycomb-like structure. Okay, several compartments were there, and he named a compartment called as what? Cell meaning a little room, and he noted this into his book called as the Micrographia. Okay, so now in the year 1674, in the year 16, there was scientist known as Anton van Leeuwenhoek. Okay, what he did, he discovered first living cell. He discovered the first living cell from the pond water. From the pond water. कहाँ से फाउंड किया उसने आपका? From the pond water. ओके, उसने पॉन्ड वाटर से किया आपका, उसने फर्स्ट लिविंग सेल को फाउंड किया. उसने बेसिकली क्या देखा? व्हाट ही एक्चुअली सॉ, he saw some this, उसने जो देखा आपका, some small particles, some small molecules which were like in a movement. Okay, what he actually saw, some small particles. उसने कुछ एक फिगर बनाकर उसने जो पेश किया, it was something like that. Okay, he saw something like that कि small particles were moving, and उसने उनका नाम क्या दिया? Actually he named them as what? Because ये particle move कर रहे थे, उसने सोचा कि these are moving, तो उन्होंने बोला आपको कि these are like animals and these are molecules. These are molecules. So what actually he named them? He named them as the animalcule. Animalcules. Okay, animalcules. The animals were used for because they were moving, and cule was because there were the molecules. There were the molecules. He thought it was some molecules which were moving. So it led to the discovery of the first living cell. Actually, he saw algae, he saw sperm, he saw protozoa, he saw many things. Okay, it was the discovery of the first living cell, which is credited to the Anton van Leeuwenhoek in the year 1674. You guys have to remember. Okay, so this is all about the discovery of the cell. Now you have to remember some small points. Okay, you can remember in 1831. In 1831, there was a scientist called as the Robert Brown. He discovered nucleus. Okay, he discovered nucleus. Okay, now we can remember one more name, scientist J.E. Purkinje. He coined the name protoplasm. Okay, he coined, इस सवाल बहुत पूछा जाता है आपका, who coined, किसने नाम रखा protoplasm. Okay, he coined the term protoplasm. Okay, now what is protoplasm? अगर फिलहाल भी जान लेते हैं आपका, it is called as the living content of the cell. क्या होगा protoplasm आपका? It is the living content of the cell. अब protoplasm क्या है? We'll discuss further. Okay, अभी के लिए इतना काफी है. But what is protoplasm? It is the living content of the cell. So in 1674, Anton van Leeuwenhoek discovered the first living cell from the pond water. It's like this. He named it. It was animalcule. Animal for the moving, cule for the molecule. क्योंकि वो एक animal की तरह था और वो move कर रहा था. छोटा उसने क्या नाम दिया आपका? He named it as the animalcule. Okay. Now in 1831, Robert Brown discovered the nucleus, and J.E. Purkinje coined the term protoplasm, which is called as the living content of the cell theory. There were two scientists. Okay. One was Schleidian. Another was Schwann. Okay, let's write the name. In the year 1838, in year 1839. Okay, so you can remember like that. Schwann, something like Swan. Swan is an animal. Okay, so the Schwann scientist, he was a zoologist. जो कि एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, एंड द श्लेडियन वाज अ बॉटनिस्ट, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं. बॉटनिस्ट प्लांट की स्टडी करने वाले, ज़ूलॉजिस्ट एनिमल्स की स्टडी करने वाले. ओके, सो व्हाट कुछ बातें इन्होंने कही, कुछ बातें इन्होंने कही, फिर इन दोनों की बातों को मिलाकर इन दोनों ने कुछ बातें कही, तो उसको हम बोला क्या आपका सेल थ्योरी. ओके, तो उन्होंने जो बात कही वो क्या थी आपकी? लेट्स राइट दीज स्टेटमेंट्स
कि फर्स्ट यू नो वेरी वेल कि सेल इज द structural and functional unit of लाइफ। की सेल क्या है आपका? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। की मतलब जो बेसिक लाइफ जो बनी है उसका अगर हम यूनिट्स की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सेल। और उस यूनिट के फंक्शन किसमें होते हैं? आपके सेल में। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। ने क्या बोला आपका? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या बोल सकते हैं आपका? ऑल लाइफ। ओके, तो क्या होगा आपका? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आप बोल सकते हैं आपका ऑल प्लांट्स and animals are made up of किससे बने हैं आपके? cells are made up of what? cells। और उन्होंने एक और बात बोली, cells and their products। ओके, जितने भी प्लांट एंड एनिमल हैं वो किससे मिलकर बने हैं आपके? वो सेल से बने हैं या उनके प्रोडक्ट से बने हैं। इस बात का मतलब चाहिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, वी मेड ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ द सेल। अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी की, अगर हम बात करते हैं आपके एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की, 70 की कंटेन्स व्हाट? अबाउट 100 trillion cells। Okay, so what actually happen? All plant and animal are made up of the cell and their products। Is that clear? कि जो सारे प्लांट एंड एनिमल किससे बने हैं? आपके सेल से बने हैं और उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें नेल्स की, इफ वी टॉक अबाउट द हेयर्स, ओके, अगर हम नेल्स की बात करते हैं या हम हेयर्स की बात करते हैं, समझते हैं इस बात को कि जो हेयर्स है वो सेल तो नहीं है, वो बॉडी का डेड पार्ट है। ओके, तो व्हाट एक्चुअली हैपन? वो जो हेयर्स हैं आपके वो उन सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, वो नेल्स उन सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी कि ब्लड के अंदर, अगर हम ब्लड में बात करें, ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड में लिक्विड पार्ट, ब्लड में लिक्विड भी होता है, बिकॉज ब्लड इज लिक्विड, उसमें सेल्स भी होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट मिलता है आपको, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड एज प्लाज्मा। ओके, वो प्लाज्मा में सेल तो नहीं है, प्लाज्मा सेल नहीं है, तो इट इज नॉट द सेल। बट वो कहां से बना है? वो सेल से बना है। इट इज अ सेल प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? सो व्हाट एक्चुअली they said cell is the structure, basic structure and function unit of life। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने आपका? all plant and animal made up of the cell। is that clear? और याद रखिएगा इस बात को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो सारे प्लांट एनिमल आर मेड ऑफ द सेल, और सारे ही प्लांट एनिमल ने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, तो मतलब इसे बात लिखेंगे यहां पर, all plants and animals started their life from a single cell, called as zygote। From a single cell called as what? Zygote। ओके, उसने क्या किया आपका? हर एक उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है फ्रॉम अ सिंगल सेल, जाइगोट। एक जाइगोट हुआ, जाइगोट डिवाइड किया, एक से 2 सेल, 4 सेल, 5 सेल और बड़े सेल का नंबर बढ़ता गया, फर्दर सेल का इंक्रीज। ओके, जिससे क्या हुआ आपका कि जो प्लांट एनिमल स्टार्टेड देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल। 1855 साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ वर्शो। Scientist was Rudolf Virchow. What he said, actually it is said that he extended the cell theory। Okay, what he did, he extended the cell theory, या बोल सकते हैं आपका he finalized the cell theory। Okay, he extended cell theory, फिर क्या बोल सकते हैं आपका he finalized the cell theory। उसने क्या कहा? What Rudolf Virchow actually said, he said omnis cellula e cellula। ओके, इस बात का मतलब समझ नहीं पाया हूं, बिकॉज इट्स नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, मतलब हाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, हम व्हाट्सएप पे लिख लेते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, समथिंग लाइक इन इंग्लिश। ओके, तो क्या होता है, मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, बट इट्स नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल सेल्स, ओके, इसमें क्या है आपका? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम
pre-existing cells, from pre-existing cells. ओके, जितने भी सेल्स हैं आपके, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इस बात का मतलब समझते हो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ सेल. ओके, ये एक सेल है. ओके, अब हम बोले कि ये सेल कहां से आया. माना कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड एज अ जाइगोट. मान लेते हैं जाइगोट है. ओके, नाउ ये जाइगोट किसका है? मान लेते हैं इट्स अ ह्यूमन जाइगोट. इट्स अ ह्यूमन जाइगोट. अब क्या करेगा आपका? एक से दो सेल, दो से चार, चार से और बड़े, तो क्या होगा? सेल डिवाइड करेगा. ओके, चलो मान लिया मैंने, ये सेल बढ़ता बढ़ता इसने क्या बना दिया आपका? इट फॉर्म्ड अ ह्यूमन. बट आप बोले सर ये सेल कहां से आया? ये सेल कहां से आया? ओके, फिर ये सेल कहां से आया? तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेल कहां से आया? जाइगोट से आया. इसका मतलब ऑल सेल, अगर ये एक सेल है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो सेल ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, उससे डिवाइड होके नए सेल बनते हैं. आप बोले सर जाइगोट कहां से आया? देखते हैं कि इस मदर फीमेल में रहा होगा. क्या होगा आपका? स्पर्म रहा, ओवम रहा, उससे मिलकर जाइगोट आया. इज दैट क्लियर? अब वो कहां से आए? मॉम डैड की बॉडी से, उनके जाइगोट से, उनके जाइगोट से. मतलब सीधी सीधी बात अगर आप बोल सकते हैं कि कोई भी सेल अपने आप से बनकर तैयार नहीं हो गया. ओके, मतलब बेसिकली हुआ क्या? जितने भी सेल्स हैं आपके, वो जो पहले सेल्स रहे हैं उनसे तैयार हो रहे हैं. तो अब आप बोले सर एक तो कोई एक ऐसा सेल इस दुनिया में रहा होगा जो पहले सबसे पहले आया होगा. जैसे पूछते हैं मुर्गी या अंडा, समथिंग लाइक क्वेश्चन देते हैं मुर्गी या अंडा, जो हम पूछ रहे थे हमेशा कि एक पहला सेल रहा होगा, वो आया होगा. तो बेटा उसके लिए काफी थ्योरीज हैं. देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट दैट. जैसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कैसे हमारी अर्थ बनी, कैसे गैसेस हमारी ऊपर इवेपोरेट हुई, फिर कंडेंस हुई, फिर इवेपोरेट हुई, फिर कंडेंस हुई, बारिश हुई, वाटर बना, वाटर में सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने. एक उसके बारे में थ्योरीज है, लेकिन देयर इज नो सच एग्जैक्ट प्रूफ टिल नाउ कि वो पहला सेल कैसे बना. वो तो बना होगा. Is that clear? लेकिन उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि all cell arise from the pre-existing cell, which was said by the scientist Rudolf Virchow. He extended the cell theory. यहाँ बोल सकते हैं आपका he finalized the cell theory. और इसके बाद cell theory क्या हो गई? पूरी तरह से आपकी complete हो गई. Because we can say कि जो because क्या बोला आपका? Cell are the structure and the function unit of life. Next क्या था आपका? All plant and animal made of the cells. और एक और बात किसमें क्या जुड़ गई आपकी? All cell arise from the pre-existing cells. Is that so, students? Now let's move forward. On the basis of the cell, on the basis of the number of cell, अपने अंदर जानना कि cell is the basic unit of life. अगर life है तो cell तो है at least. Okay, तो on the basis of the number of cell, let's divide the organism into some groups. Okay, let's see. तो अगर हम बात करते हैं आपकी इसकी living organisms की, ओके, अगर हम बात करते हैं इनके अंदर आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. ओके, नंबर ऑफ सेल की बेसिस पे क्या करते हैं आपका? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं आपका इससे डिवाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स. ओके, वन इज कॉल्ड एज द यूनिसेल्युलर and another is called as what? Multicellular. Okay, इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है एज अ लाइफ, उसे क्या बोलते हैं आपका? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. एंड जिनके पास आपके बहुत सारे सेल आपस में मिलकर लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आपका? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो मतलब क्या होगा इसके अंदर? सिंपल बोल सकते हैं कि a single cell represents life. इसमें क्या होगा आपका? many cells works and form the organism. Okay, the basic life support organisms like respiration, excretion, nutrition, it occurs only in one cell. यहाँ क्या होता है आपका कि वो सारे cells काम करते हैं, they form a organism. Okay, let's see an example. If a very fruity example you can say, it's the amoeba.
everybody knows amoeba. Okay, हम नाम सुनते आ रहे हैं amoeba का. Next you can say paramecium. Okay, the two common example amoeba and paramecium, single cell. What? Single cell. Okay, single cell organism. Next क्या होगा? You can see, you can remember one more called as what? Yeast. Okay, one more called as what? Yeast. Okay, now in the multicellular organisms we can write many examples. The most common example is standing in front of you, me. I'm an organism, I'm multicellular, I'm a human. Is that clear? And hopefully my weight is also 70 to 73 kgs. Okay, so we can say in a healthy human being which is weighing around 70 kgs, it contains what? If we talk about human being, contain about 100 trillion cells. It contains about 100 trillion cells. Is that clear? So it is called as what? Multicellular organisms. So just now I have told you, because I'm standing right here, I'm moving my hand. So for the movement of my hands, my hand contain muscle, my hand contain bones, my hand contain skin, skin contain many cells, muscle contains cells, bone contains cells. Every part of the body is made up of the cells. Okay, so all the cells are functioning together. For example, अगर मेरे हाथ की मसल के सेल काम करना बंद कर देंगे, for example, the muscle cells of my hand, if they stop working, what will actually happen? मसल काम नहीं करेगी, मैं अपने हाथ को मूव नहीं कर पाऊंगा. I won't be able to move my hand. Is that clear? Similarly, जो multicellular में क्या होता है आपका? All the functions are performed coordinated by the help of the cell, and the life support is done. Is that clear? And all the functions in the unicellular organisms are done in a single cell. So now discuss one heading which are called as the acellular organism. What they mean? हमने पढ़ा क्या था कि लाइफ अगर है तो सेल होगा. Is that clear? Now I'm writing acellular organism, मतलब जिनमें सेल नहीं है, या you can say what? Non-cellular organisms. Okay, so इनमें क्या आते हैं आपके? Virus come under this category. Viruses comes under this category. So can you say, are the virus cells? No, virus are not the cells, because अगर वो सेल होते तो वो लाइफ का पार्ट होते. Okay, तो वायरस क्या? Are the virus cell? These are not the cells. Okay, ये cells नहीं है. Is that clear? Viruses are not the cells. Okay, तो वायरस किससे मिलके बने होते हैं? क्योंकि अगर हम बात करते हैं वायरस की, they are made up of. Okay, they are made up of proteins and genetic material. Genetic material. आपका डीएनए भी हो सकता है, वो आपका आरएनए भी हो सकता है. डीएनए और आरएनए. ओके, तो वायरस में क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है, और क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल होता है. अगर मैं आपको एक बेसिक डायग्राम दिखाता हूं वायरस का आपका, आई एम मेकिंग अ बेसिक वायरस. Okay, so now this is the protein coat. This is the protein coat, protein covering. Okay, and this is the genetic material. Genetic material. It can be either DNA and it can be RNA. कुछ भी हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा आपको. ओके, चलिए. Now वायरस सेल नहीं है. Is that clear? Because हम बोल रहे हैं आपका acellular. Okay, made up of protein and genetic material. Okay, समझ में आ गया आपका. अब समझते हैं, are they living? Are they non-living? क्या ये living है? क्या ये non-living है? क्या basically? What are basically the virus? Okay, तो अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो समझते हैं. Okay, what actually happen? They infect the host. They infect the host. आप देख पाते हैं कि वायरस क्या करता है? लोगों को इन्फेक्ट करता है. Because now doctors and policemen are fighting basically the novel coronavirus 19. It's also virus. COVID-19 is a virus. Okay, and you can say it is infecting people. Okay, it causes a massive death rate in this whole world. Okay, so please stay home, stay safe. Okay, so
it infect the host. Okay, what is host? The human body or that or any body on which a virus reside. Okay, what actually happened? Okay, so we were talking about, can we call the virus living or can we call the virus non-living? Why should we say कि we should not go home, we should wash our hands and hygiene, etc, etc. Okay, so let's talk about one thing. Okay, if virus, okay, if virus present inside host, अगर वायरस आपका होस्ट के अंदर है, वायरस इज प्रेजेंट इनसाइड होस्ट, या फिर क्या होगा आपका, इट इज आउटसाइड द होस्ट। जो वायरस होता है आपका, जब वो होस्ट के अंदर होता है तो वो एक काम करता है, वो होस्ट के सेल की मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेता है। इट हाईजैक्स द मशीनरी ऑफ द सेल, इट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द सेल। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, इट टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द सेल। और क्या करेगा, जब वो सेल की मशीनरी पे कब्जा कर लेगा तो उस सेल से ही अपनी आरएनए बनवाएगा, वो सेल से ही अपनी प्रोटीन बनवाएगा, वो सेल के जरिए ही क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो सारे काम करना स्टार्ट कर देगा जो एक लिविंग थिंग करती है। तो हमें लगेगा शायद वो लिविंग है। ओके, तो क्या होगा आपका, वी कैन से वायरस बिकम्स एक्टिव, वायरस बिकम्स एक्टिव। लेकिन क्या होगा, जब वो क्या होगा, व्हेन इट इज आउटसाइड द होस्ट, जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो क्या होगा, इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, नीदर इट्स रेप्लिकेट, ना वो रेप्लिकेट होगा, ना वो डीएनए बनाएगा, ना वो आरएनए बनाएगा, ना कुछ करेगा, वो एक जगह पड़ा रहेगा। तो वी कैन से द वायरस इज इनएक्टिव, द वायरस इज व्हाट, इनएक्टिव। तो क्या क्या लगता है, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? ये लग रहा है शक के दायरे में, ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, क्या है? ओके, सो वायरस इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ओके, तो वायरस क्या होगा, अगर हम सीधी बात करते हैं आपका, वायरस इट इज, if you talk about here, neither living nor non-living. Okay, हम बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है आपका, एक कनेक्टिंग लिंक है। ओके, कुछ बीच में है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या है आपका ये, बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक। ओके, नाउ लेट्स सी। अब ये वायरस इतने ये वायरस इतनी दिक्कत भी करते हैं। पहले इबोला आया था, ऐसे सार्स आया था, बहुत पैंडेमिक आ चुके हैं इस दुनिया में, चिकन पॉक्स, इट वाज अ वायरस। ओके, सो वायरस के बारे में इतनी वो क्यों है, बिकॉज नाउ आपने टर्म सुना होगा एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स क्या है, दीज एंटीबायोटिक्स, आपने सुना होगा बुखार एंटीबायोटिक ले लो, सर्दी एंटीबायोटिक ले लो, कुछ भी एंटीबायोटिक ले लो, एंड हर जगह एंटीबायोटिक डॉक्टर देते रहते हैं आपको। तो वो एंटीबायोटिक्स आर सम ड्रग्स। ओके, दीज आर व्हाट, ड्रग्स। एंटी मींस अगेंस्ट, बायोटिक्स माने लाइफ। ओके, एंटी मीन्स फॉर अगेंस्ट, बायोटिक्स माने लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑफ पैथोजेन कैन से। ओके, जब हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स किसने फाइंड करी थी आपकी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, यस यू रिमेंबर द नेम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और किससे डिस्कवर किया था मैंने आपका, बाय द हेल्प ऑफ द पेनिसिलियम। किससे फाउंड किया था आपका, फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, इट्स अ फंजाई। पेनिसिलियम क्या है आपका, एक फंजाई है। ओके, पेनिसिलियम इज अ फंजाई एंड डिस्कवर फ्रॉम द पेनिसिलियम व्हिच इज अ फंजाई। ओके, और ड्रग का नाम क्या था आपका, पेनिसिलिन। क्या बनाई थी उन्होंने आपकी, पेनिसिलिन बनाई थी। तो याद रखिएगा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, पैथोजन को मारती हैं, लेकिन याद रखिए एंटीबायोटिक्स किल द सेल, रिमेंबर लाइक दैट। ओके, एंटीबायोटिक क्या करती हैं आपकी, ये सेल को किल करती हैं, बट क्या वायरस सेल हैं, नो दे आर नॉट द सेल, दे आर नॉट द सेल। सो क्या एंटीबायोटिक वायरस को मार पाएंगी, नो, एंटीबायोटिक्स कैन नॉट किल द वायरस, दैट्स व्हाई वायरस क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली रीजन दैट वी आर नॉट हैविंग एनी क्यूर फॉर द नोवेल कोरोना वायरस 19। इज दैट क्लियर? सो now we can say antibiotics cannot kill the viruses.
Okay, antibiotics virus इसको मार नहीं पाती, इसलिए virus causes a huge problem. Okay, so students, this is the first lecture of the cell. We discovered, we studied the introduction of the cell, we studied the discovery of the cell, we studied the discovery of the nucleus, we studied about the cell theory which was given by Amschel Neutron, which was extended by the Rudolf Virchow. Now then we studied about the organism, we studied about the unicellular, we studied about the multicellular, we studied about the acellular organism, the virus. So you can pause the video, you can repeat it again, you can easily see the video, you can and please, if you find this content useful, you can do a like, you can do share and subscribe. It's what this is the thing you do in YouTube. Okay, so and for this, stay home, stay safe. Thank you.